मिडल ईस्ट की जंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल तेज कर दी है। सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से दुनिया के तमाम देश में तेल और गैस की किल्लत शुरू हो गई है। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में तेल की कमी के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बांग्लादेश में सरकार ने तेल पर पाबंदी लगा दी है। देश में तेल संकट न गहराए, इसके लिए तारिक रहमान सरकार ने हालातों को संभालने के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर राशनिंग सिस्टम लागू कर दिया है। यानी अब लोगों को तय सीमा के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल दिया जाएगा ताकि सप्लाई डिमांड के बीच बैलेंस बना रहे। ईरान युद्ध के चलते बांग्लादेश में ऊर्जा संकट काफी विकराल हो चुका है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने पेट्रोल और डीजल संकट के दौरान भारत से तत्काल मदद मांगी। ढाका ने भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से अगले 4 महीने में 50,000 टन डीजल की मांग की है, जिसके बाद भारत ने असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सीमा पार पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा है। संकट के बीच भारत सरकार की ये दरियादिली दिखाती है कि मुसीबत के वक्त में एक पड़ोसी ही काम आता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 95% आयात पर निर्भर है, इसलिए ईरान युद्ध का सीधा असर वहां पर दिख रहा है। न सिर्फ बांग्लादेश में हालात खराब हैं, बल्कि श्रीलंका में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मिडल ईस्ट की जंग से भारत खुद को कैसे बचाएगा। भारत के पास कितने दिन का तेल और गैस है? भारत में कब तक तेल की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकता है? मिडल ईस्ट में जंग से क्रूड ऑयल संकट क्यों पैदा हो गया है? मिडल ईस्ट तेल और गैस का उत्पादक और सप्लायर है। भारत अपनी गैस जरूरतों का 80% मिडल ईस्ट से आयात करता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों से भारत एलपीजी आयात करता है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का 20% और भारत के तेल आयात का 50% गुजरता है। ये वो रास्ता है जो युद्ध की चपेट में आ गया है। जिस रास्ते से पहले रोजाना 137 जहाज गुजरते थे, वहां से अब 2 से 3 जहाज ही गुजर रहे हैं, जिसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। भारत के पास अब कितना बैकअप प्लान है? भारत ने बीते कुछ सालों में अपनी रणनीति को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है। वो तेल और गैस के लिए किसी एक या 2 देशों पर निर्भर नहीं है। वो 41 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है। आयात का विविधीकरण के अलावा भारत अपनी मजबूत कूटनीति से तेल और गैस सप्लाई के संकट को दूर करने की कोशिश कर रहा है। भारत लगातार IEA, OPEC और IEF जैसे संगठनों के साथ तालमेल बिठाकर चल रहा है। भारत के पास तेल का प्रमाणित भंडार 423 मिलियन मीट्रिक टन और प्राकृतिक गैस का प्रमाणित भंडार 595 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो संकट की घड़ी में बैकअप प्लान तैयार करने की मोहलत देता है। मिडल ईस्ट देशों और हॉर्मुज रूट के अलावा भारत दूसरे रास्तों से तेल की सप्लाई जारी रखने की भी तैयारी कर रहा है। अब सवाल, तेल और गैस संकट का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत की मुश्किलें तेल की उपलब्धता से ज्यादा इसकी बढ़ती कीमतें हैं। भारत ने रूसी तेल से आयात को बढ़ा दिया है, लेकिन अब उसे पहले की तरह रूसी तेल पर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते समुद्र में फंसे रूसी टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जो अगले 1-2 हफ्ते में भारत पहुंच जाएंगे। रूसी तेल से भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। भारत के कुल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 43% हो गई है। सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि भारत और वैकल्पिक स्रोतों की ओर भी देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्वे, अल्जीरिया और कनाडा जैसे देशों से गैस खरीद की बातचीत चल रही है। भारत अभी 195 MMSCMD गैस इंपोर्ट करता है, जिसमें से सिर्फ 60 MMSCMD गैस कतर से सप्लाई होती है। चूंकि कतर जंग की चपेट में है, ऐसे में भारत वैकल्पिक सोर्स की भी ओर बढ़ रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में युद्ध कितने दिन तक चलेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो तय है, अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।